कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में बिजली निगम जेवीवीएनएल की पिकअप गाड़ी से गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में मंगलवार को संभागीय मुख्य अभियंता क्षेमराज सिंह ने हायर्ड सरकारी विकल्प एफआरटी का निजी हित में दुरुपयोग करने के मामले में रामगंज मंडी ए रविंद्र गौतम के खिलाफ मंगलवार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके बाद इस पूरे प्रकरण पर जांच करवाई जाएगी। रामगंज मंडी से केथून ट्रांसफर के बाद एएन रविंद्र गौतम अपने घरेलू सामान को शिफ्टिंग के लिए एफआईआरटी की हायर्ड वाहन पिकअप का उपयोग कर रहा था। रामगंज मंडी बिजली विभाग जेवीएल में तैनात रविंद्र गौतम हाल ही 21 अक्टूबर को केथून में ट्रांसफर हुआ था, जिसको लेकर एएन रविंद्र गौतम ने अपना घरेलू सामान शिफ्टिंग के लिए विभागीय एफआरटी का हायर वाहन पिकअप गाड़ी का उपयोग किया। घरेलू सामान ले जाते समय अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मंडाना थाना क्षेत्र के गोपालपुरा माता मंदिर के पास आगे चल रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पर बैठी गर्भवती महिला रेखा नायक पत्नी आशीष नायक की उसके 3 माह के गर्भ के बच्चे के साथ मौत हो गई। साथ ही वाहन पर सवार मृतक गर्भवती महिला के पति आशीष व पड़ोस में रहने वाली निशा भी दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए, जिनका उपचार एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिली कि गोपालपुरा माता जी के सामने एक मोटरसाइकिल और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया। इस पर मंडीओ गोबरी लाल ऐसी घटनास्थल पर पहुंचा, जहां से पिकअप और मोटरसाइकिल को थाने पर खड़े करवाए एवं मजरूबा को सीएचसी मंडाना पहुंचाया। मंडाना से डॉक्टर साहब नहीं होने से कोटा रेफर किया। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है, एक जेंट्स है और 2 लेडीज। जो ये एफआरटी की कंप्लेंट्स अटेंड करने वाली सराको कंपनी है, उसका मैनेजर है। हाँ, तो इधर उससे मैंने जब बात ये की इस बारे में, तो उसने बताया कि हाँ बिल्कुल सही है, आपको जो सूचना मिली है कि साहब वो गाड़ी राम मंडी में लगी हुई थी, मिस्टर कोई पूनिया है उनके माध्यम से लगी है। इन्होंने क्या है कि एफआरटी व्हीकल देने का काम कुछ अलग कंपनी देती है और कंप्लेंट अटेंड करने वाले आदमी कुछ अलग होते हैं। तो वो जो गाड़ी थी वो वहां पर लगी हुई थी कंप्लेंट अटेंड करने के लिए राम मंडी में, और वो गाड़ी वहां के जो एएन साहब हैं जिनका स्थानांतरण हुआ है वो सामान लेके आ रही थी, जैसे उनके द्वारा जानकारी मिली है। तो हम इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, पहले तो एएन साहब को शो कॉज नोटिस देंगे, उसके बाद में जब वो रिप्लाई देंगे तो उसके बाद में जांच करवाएंगे। जांच उसको उसी ज्यूरिडिक्शन में काम करना होता है और इसी में सब में जीपीएस फिट होता है इन गाड़ियों में, और उससे कोई भी अधिकारी उसकी लोकेशन देख सकता है। हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं। अब या तो उसने जीपीएस बंद कर दिया है या क्या है, वो सारी चीज पता चल जाएगी जब जांच होगी। जब बाकी ये व्हीकल्स जो है उसी ज्यूरिडिक्शन में काम करने के लिए होते हैं जिस एरिया के लिए वो आइडेंटिफाइड है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के बड़ौदा थाना क्षेत्र के गड़ी सुमेल गांव में मंगलवार को जंगल में मवेशी चराने गए एक ही परिवार के 3 बालकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गढ़ी सुमेल निवासी 12 वर्षीय देवनारायण गुर्जर, 10 वर्षीय दिलकुश व 8 वर्षीय लवकुश मंगलवार को मवेशी चराने जंगल में गए थे। आशंका जताई जा रही है कि मवेशी चराते वक्त तीनों बालक नहाने के लिए तालाब में उतर गए। इस दौरान गहरे पानी में उतरते समय तीनों बच्चे डूब गए। इस दौरान एक राहगीर ने बच्चों को पानी में डूबते हुए देखा तो गांव में आकर सूचना दी। इस पर परिजनों सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों बालकों को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान बच्चों की धड़कनें चल रही थी, जिस पर परिजन उन्हें गंगापुर सिटी अस्पताल के लिए रवाना हुए, पर तीनों बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बामनवास डिप्टी तेज कुमार पाठक, बाटोता थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ गांव में पहुंचे और पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े परिजनों ने समझाइश की और बामनवास से चिकित्सकों का दल मौके पर बुलवाया। हालांकि देर शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजनों के आग्रह पर प्रशासन ने मृतक बच्चों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी, जिस पर देर शाम तीनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक ही परिवार के 3 बालकों की दुखद मौत से गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर है, जिसके चलते शाम को गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जल सका। गुजर जाति के 3 बच्चे जिनकी उम्र करीब 8 साल, 10 साल और 12 साल थी, अपने भैंस चराने के लिए ये लोग गए थे। और इसमें वहाँ जो नदी का हिस्सा एक जो तालाब के रूप में है, वहाँ पहले एक बालक डूबने लगा, एक को बचाने के चक्कर में दूसरा, और दूसरे के साथ में फिर तीसरा। इस प्रकार तीनों ही बालक डूब गए।
डूबने से इनकी मृत्यु हो गई और अभी कुछ समय पूर्व इनका शव परिजनों को इनको सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके पश्चात इनके संस्कार की कार्रवाई कर दी गई है।